सभी मास्टर्स को ध्यान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम आत्मियों की भवा का 22वां जो दिसंबर है, 22 दिसंबर का जो मैसेज है वो आपको शेयर करना चाहूंगी दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है वो है हम पूर्ण आत्मा और अंशात्मा दोनों हैं। हम धरती पर वृंदावन बनाने आए हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत मैं और मेरा नहीं, केवल सामूहिक चेतना है। हम सब सहकर्मी वसुदेव कुटुंबकम बनाने के लिए आए हैं। हम सब यहाँ सह सृष्टिकर्ता हैं। हम सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए धरती पर आए हैं। हम व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हैं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमसे कम या ज्यादा नहीं है। आप भी पूर्ण हो और वह भी पूर्ण है। हर एक परिपूर्णता को देखना है। एक जगह से उत्पन्न हुए एक ही पेड़ पर दो सुनहरे पक्षी हैं। एक ऊपर की डाली पर बैठा है और एक नीचे की डाली पर है। ऊंचा ऊपर वाला पक्षी हमेशा साक्षी भाव से देखता रहता है। दूसरा पक्षी कर्म करते हुए कर्म फल भोगता है। जैसे एक व्यक्ति सितार बजा रहा है और वही अपना सितार सुन भी रहा है। बजाने वाला भी वही है और सुनाने वाला सुनने वाला भी वही है। जो मन में चलता है वही उंगलियां बजाती हैं। वैसे ही हमारे पास दो पक्षी हैं, एक काम करने वाला और एक साक्षी भाव से देखने वाला। देखने वाला पुणात्मा हायर सेल्फ और करने वाला अंश आत्मा लोअर सेल्फ। जीवात्मा एक परमात्मा से आई है। परमात्मा हमेशा देखता रहता है कि जीवात्मा क्या करती है। जीवात्मा अच्छा बुरा फल चखते हुए अपनी पुणात्मा को देखती है और सोचती है कि मैं अलग हूं और पुणात्मा अलग है। यानी करने वाला देखने वाला दोनों अलग है। जीवात्मा ने जब डाली पर चढ़कर देखा तो उसे पता चला कि देखने वाला पक्षी कोई दूसरा नहीं, यह तो मैं ही हूं। इन दोनों पक्षियों को जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। अद्वैत अर्थात अद्वैत कहा जाता है ना, अद्वैत अद्वैत अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। अद्वैत अर्थात दोनों अलग अलग हैं। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। पूर्णात्मा से जो अंश आत्मा में आया है वह भी पूर्ण है। हम खुद ही अंश आत्मा बनकर धरती पर आए हैं। एक जगह पर हम पूर्णात्मा हैं और दूसरी जगह पर अंशात्मा है। एक परमात्मा से वह बहुत सारी अंश आत्माएं हैं। हम यहाँ जो कर्म कर रहे हैं उसको स्वयं ही साक्षी भाव से देख भी रहे हैं। जैसे बेटे के सामने मैं पिता हूँ और पिता के सामने मैं बेटा हूँ, ऐसे ही परमात्मा और अंश आत्मा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों पर भी पूर्ण हैं, जन्म के समय भी पूर्ण है, मृत्यु के समय भी पूर्ण है। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं कि हम कुछ कम हैं, पर हम हमेशा पूर्ण हैं। जब कभी भी मन में यह न्यूनतम भाव आए तब ऊपर उठने की जरूरत होती है। कुछ पाया या नहीं पाया, मन में न्यूनतम भाव कभी नहीं रखना चाहिए। विरोधाभासी चीजों को समझना ही आध्यात्मिकता है। मुझे संगीत आता है या नहीं आता है, दोनों बातें ही सही हैं। आपसे तुलना की तो मुझे संगीत आता है, हरिप्रसाद चौरसिया से तुलना की तो नहीं आता है ना। हम ये सोचे कि वो बहुत बड़े संगीतकार हैं तो हम सोचेंगे तो फिर तो नहीं आएगा। एक ही समय में दो परस्पर चीजें विरुद्ध होते हुए भी साथ चलती हैं। हमेशा यही सोचना है कि हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं, सहयोगी है ना, जो वृंदावन को स्थापित कर रहे हैं। हमारा ध्याय मित्रता है। हम हमेशा सृजन करते रहते हैं। मतलब हमें वृंदावन वृंदावन किस लिए जाना जाता है? प्रेम के लिए, है ना। तो वो भाव हमें रखना है कि हम जो वृंदावन को स्थापित कर रहे हैं, हमारा ध्याय हमारा भाव क्या रखना है? हमें मित्रता का। हम हमेशा सृजन करते रहते हैं, है ना। हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं
जब हम विचार भी करते हैं तो भी हमारे विचारों से कोई ना कोई जरूर ऊर्जा बन रही होती है, जल रही होती है। इसलिए कहा जाता है जो भी विचार करें वो अच्छा रखें और विचारों में मित्रता का भाव रखना है। ये भाव आज पितामह के उन संदेशों से मिला है जो बहुत सुंदर भाव से पितामह ने बहुत ही सरलता से हमें हर भाव को समझाया है कि हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों पर भी पूर्ण है, जन्म के समय भी पूर्ण है, मृत्यु के समय भी पूर्ण है। मतलब अपने आप को न्यूनतम नहीं मानना है। यही बात इसमें पितामह ने बहुत सुंदर भाव से बताई है। अद्वैत अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। द्वैत अर्थात दोनों अलग अलग ही हैं। यही आध्यात्मिक विज्ञान है। तो अपने आप को पूर्ण समझना है। तो चलिए कुछ समय के लिए हम जो हमें ज्ञान मिला है उन ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं। पैरों को क्रॉस करते हैं, हाथों को लॉक करते हैं, कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे मधुर मुस्कान के साथ। धन्यवाद आभार करेंगे हमारे प्रियतम गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ महादिति शक्ति को कोटि कोटि नमन, ध्यान गंगा को नमन, श्वेत प्रकाश को नमन। जो दिव्य प्रकाश आ रहा है हमारी सांसों से, उन समस्त दिव्य प्रकाश को जो ब्रह्मांड में है, जो हमारे आसपास है, वो दिव्य प्रकाश उन सभी को हम महसूस करेंगे अपने अंदर, उन दिव्य ऊर्जाओं को हम सभी आत्मसात करेंगे। आज के जो स्वाध्याय दिया है मास्टर्स ने, उस स्वाध्याय को हम पूरी तरह से आत्मसात कर रहे हैं और अपने अंदर उस भाव को स्थापित करेंगे कि हम पूर्ण रूप से पूर्ण हैं। न्यूनतम का भाव नहीं लाना है। सदैव हमें सह सृष्टिकर्ता बनना है, सहयोगी बनना है। मित्रता का भाव सदैव रखना है। अपने प्रति भी मित्रता का भाव रखें दोस्तों। जब ये चारों ओर हम ये दिव्य ज्ञान देते हैं और यही भाव रखते हैं कि हमें मित्रता का भाव रखना है, तो इस भाव से हमारे आसपास वो दिव्य ऊर्जाएं प्रकाश के रूप में आसपास जाती हैं। हमें अपने भावों में प्रेम ही साथ में दोस्तों मित्रता का भाव भी रखना है। सभी के प्रति प्रेम भाव और मित्रता का भाव, जो दोनों सिक्कों के दोनों पहलू हैं। दोनों को साथ में रखना होगा। मित्रता का भाव, आती हुई सांस और जाते हुए
हम सभी पूर्ण आत्मा हैं। इस भाव को महसूस करेंगे, अपने अंदर उस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। जब हमारा जन्म हुआ था तब भी हम पूर्ण थे और अब भी हम पूर्ण हैं। हमें अपने अंदर एकत्व की भावना रखनी है दोस्तों, सभी के प्रति। हम सभी एक हैं। तुलना नहीं करनी है हमें, कभी भी तुलना नहीं करनी है। ये समस्त भाव हमें पूर्ण की ओर लेके जाते हैं दोस्तों। हमें सरल भाव से रहना होगा, संयुक्त होते हुए। सामूहिक ध्यान जब हम करते हैं तो हम सभी को उस ज्ञान से, ध्यान से जो ऊर्जाएं मिलती हैं, वे सभी हमें ईश्वर के उस एकत्व का भाव में लेकर जाती हैं। अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को नमन करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही परमात्मा है। अपने अंदर की दिव्य ज्योति को, प्रकाश को नमन करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए। पितामह को नमन, महाअवतार बाबा जी को, नागलक्ष्मी माँ, महादिति शक्ति को, माँ ध्यान गंगा को कोटि कोटि नमन। समस्त एसेंशियल मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। समस्त गुरु तत्व को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को, धरती माँ को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं, अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों, आज के स्वाध्याय के लिए और ध्यान के लिए सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आप सभी को भी। नमस्कार। फिर मिलते हैं एक नए स्वाध्याय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।